अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अबूकर है। हम मैट लैब इंट्रोडक्शन टू मैट लैब यानी MTH 643 के जो इस दफ़ा 2020 स्प्रिंग फाइनल में पेपर हो रहे हैं, करंट पेपर, उनके सोल्यूशन वगैरह देख रहे हैं। तो हमारे क्वेश्चन 7 क्वेश्चन हो गए थे। 7 क्वेश्चन के हमने सोल्यूशन देख लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं कि क्रिएट मैट्रिक्स इन मैट लैब। आपने दो मैट्रिक्स ए और बी मैट लैब में क्रिएट करने हैं। फिर उसके बाद डिवाइड मैट्रिक्स ए एंड बी, ए और बी को मैट्रिक्स को डिवाइड करना है एंड इट्स रिजल्ट स्टोर इन सी, यानी सी में आपने इनका रिजल्ट स्टोर करना है। फाइंड ट्रांसपोज ऑफ सी, फिर आपने जो जवाब आएगा इनका उसका ट्रांसपोज लेना है। फाइंड इनवर्स ऑफ बी, फिर आपने इनवर्स ऑफ बी भी निकालना है। इस क्वेश्चन को हम रिप्लेस कर लेते हैं मैट लैब में। मैट लैब को ओपन करते हैं। ये पहला क्वेश्चन किया था, इसे कट कर देते हैं। दो क्वेश्चन इधर पेस्ट कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये कमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं परसेंट का साइन इस्तेमाल करके। ये लो जी ये हमने क्वेश्चन इधर रिप्लेस कर लिया। ये क्वेश्चन आपने जब मैट लैब में कोडिंग करनी है तो ये क्वेश्चन आपने उधर मैट लैब की एडिटर फाइल में नहीं लिखना, आपने इसकी डायरेक्ट कोडिंग करनी है। तो ये मैंने क्वेश्चन अपनी सहूलत के लिए इधर पेस्ट किया कि हम इधर से देकर क्वेश्चन लिख सकें। CLC क्लियर ऑल, यानी CLC कमांड होती है विंडो में जो भी आउटपुट आई है, इसमें जो भी फ़र्ज़ करवाई होती है आउटपुट, उसे क्लियर करने के लिए। फिर होगी हमारे पास क्लियर ऑल, और ये जो भी वेरिएबल डिक्लेयर हुए हैं उनको क्लियर करने के लिए। अब हम मैट्रिक्स ए लिखते हैं। ए लिखने की बजाय मैंने इधर लिखा हुआ है, इधर इसे पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी करके इधर पेस्ट कर लेते हैं। ये मैट्रिक्स ए आ गया हमारे पास। अब मैट्रिक्स बी भी इधर से कॉपी करके इधर पेस्ट कर लेते हैं। अब इनके आगे आपने सेमी कोलन नहीं लगाने, क्योंकि उसने कहा है कि क्रिएट मैट्रिक्स। आपने मैट लैब में मैट्रिक्स भी क्रिएट करने हैं, यानी इनकी आउटपुट भी आनी चाहिए। अब ये देखा होगा आपने कि पहले इससे जो पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन था, उसमें हमने इधर सिम कमांड इस्तेमाल की थी। ए इक्वल टू साइन, फिर उसके बाद SYM स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद फिर ये मैट्रिक्स लिखा था, फिर हमने स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर दी थी। उसमें दरअसल ये था कि जो हमारा क्वेश्चन था वो इन दी फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन था, लेकिन इसमें क्वेश्चन ये होल नंबर है तमाम के तमाम। इस वजह से हमने सिम कमांड इस्तेमाल नहीं की। जब भी फ्रैक्शन में आएगा तो फिर आपने वो वाला तरीकाकार यूज़ करना है। अब इसमें कहता है कि आपने डिवाइड मैट्रिक्स बी एंड ए एंड बी, यानी ए और बी को डिवाइड करना है। उनका जो रिजल्ट आएगा, यानी उनका जो जवाब आएगा, उसको आपने सी मैट्रिक्स में स्टोर करना है। तो हम सी इज इक्वल टू लिखते हैं, सी मैट्रिक्स में हम इसका जवाब स्टोर कर लेंगे। ए मैट्रिक्स डिवाइड, अब करना है हमने डिवीजन, और बी मैट्रिक्स। अब ये हमारे पास, इसको रन करते हैं। रन करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा चेंज फोल्डर कर दो। ये हमारे पास ए और बी की डिवीजन होगी, और ए और बी को डिवाइड करके हमने हमारा जो जवाब आया वो मैट्रिक्स सी में चला गया। दूसरा क्वेश्चन कहता था कि फाइंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सी, यानी जो जवाब आया आपने उसी का ट्रांसपोज लेना है। तो आप उसे ट्रांस सी का मतलब है ट्रांसपोज आपने सी का लिया। इधर आपने कमांड लिखनी है ट्रांसपोज लेने के लिए। ट्रांसपोज इस्तेमाल होती है कमांड ट्रांसपोज, फिर आपने मैट्रिक्स सी लिखना है, कैपिटल सी लिखना है, क्योंकि आपने जो मैट्रिक्स सी है उसको कैपिटल सी में स्टोर किया है। इसे रन करके देख लेते हैं। ये लो, अब हमारे पास ट्रांसपोज भी आ गया। उसके बाद तीसरा सवाल है फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो इनवर्स INVERS इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू कर लेते हैं
INV, ये कमांड इस्तेमाल होती है INV इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए। किसका फाइंड आउट करना है? मैट्रिक्स B का, तो कैपिटल B लिखेंगे। अब ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। अब पहली लाइन में दो मैट्रिक्स A और B क्रिएट हो गए हैं, ये वाला A मैट्रिक्स, B वाला। फिर दूसरे में C यानी A और B की डिवीजन आ गई, वो C में स्टोर हो गई। फिर हमने ट्रांसपोज C का लिया, उसके बाद इन्वर्स ऑफ B निकाल लिया, तो ये हमारा जवाब आ गया। ये क्वेश्चन था हमारा और ये इसका इनपुट कोड है। तो उम्मीद है कि इसकी समझ आ गई होगी या फिर लग समझ गई होगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।